सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो, और आज मैं इस वीडियो में आप लोग से बहुत एक स्पेशल जो इनिशिएटिव है, मैं वो बताने जा रहा हूँ। और ये इनिशिएटिव क्या होगा कि अब जैसे आप लोग को पता है कि सीजीएल प्री में ज्यादा दिन बचे नहीं है, मुश्किल से 45 से 50 दिन जैसे बचे हुए हैं। ठीक है, अगस्त सेकेंड वीक मान के चल रहे हैं हम कि तब तक होगा। तो 2 महीना या उससे थोड़ा कम टाइम जो है हमारे पास बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे इन 2 महीनों में? 45 जो डेज है, 45 दिनों का हम एक चैलेंज लेंगे, एसएससी सीजीएल 45 डेज चैलेंज। मॉक चैलेंज होगा ये, और इसमें क्या करना होगा कि हम लोग डेली जो है ना वो सेक्शनल्स लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट का जो टाइमर आया है, इसको बीट करना है तो ज्यादा से ज्यादा अपने को सेक्शनल्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा जो मेन गोल है, ये 15 मिनट में हम मैथ्स को पूरी तरह से अचीव कर पाए। ठीक है, तो ये हम 15 मिनट के हिसाब से ये डेली सेक्शनल जो है मॉक चैलेंज, 45 डेज मॉक चैलेंज, ये स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें हम क्या करेंगे कि इस हिसाब से थोड़ा तैयारी करेंगे ना, मॉक वगैरह जो है देंगे, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से देंगे कि हमारा जो टीयर 1 है उसमें अच्छे मार्क्स आए, और टीयर 2 के लिए भी साथ साथ ही हम प्रिपेयर करते चले। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं, मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ कि हमारा ये प्रॉपर प्लान क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज क्या है इस प्लान का कि जो हमारा डेली मॉक टारगेट होगा वो क्या होगा, कौन कौन सा मॉक हम लोग मतलब कौन से दिन कौन सा मॉक देंगे और कितना देंगे। तो जो हमारा डेली टारगेट है उसमें ये होगा कि जो क्वांट होगा, मैथ्स, मैथ्स का हम लोग रोज 3 सेक्शनल मॉक लगाएंगे। इन 3 में क्या होगा, एक जो होगा वो पीवाईक्यू होगा, और 2 जो होंगे वो न्यू वाले होंगे, न्यू पैटर्न बेस्ड। ठीक है, तो ये हम डेली के डेली क्वांट का 3 सेक्शन लगाएंगे। रीजनिंग भी जो है वो साथ साथ में एक रखेंगे डेली, क्योंकि रीजनिंग में स्पीड जो है ना वो बहुत मैटर कर जाती है। कई बार हम लोग थोड़ा टाइम वेस्ट कर देते हैं, खासकर मैं भी इसमें स्लो हूँ, तो स्पीड जो है वो बने रहे उसके लिए रीजनिंग का लगाएंगे। और अगर स्पीड बेटर रहेगा तो कुछ एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, तो उसमें हम एक्स्ट्रा टाइम दे पाते हैं, या ब्लड रिलेशन वगैरह, उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अगला है इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें हम लोग 2 सेक्शनल लगाने वाले हैं। ये दो कौन कौन से होंगे? तो एक इंग्लिश माध्यम का मॉक होगा, ठीक है, और एक होगा अपना नॉर्मल जो न्यू वाला है वो। ठीक है, ये लगाएंगे। और जीके के भी हम लोग 2 लगाने वाले हैं रोज। एक पीवाईक्यू होगा और एक न्यू वाला होगा। ठीक है, ये हमारा होने वाला है डेली मॉक टारगेट। और इसके साथ साथ जो है हम क्या करने वाले हैं, डेली जो है अपना कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बूस्टर, वो भी करने वाले हैं। दिन का शुरुआत कैलकुलेशन बूस्टर से ही होगा, देन क्वांट का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का, ऐसे करके मैं प्रॉपर टाइमिंग ही बताऊंगा कि कब आप कौन सा लगा सकते हो। ठीक है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहो। ड्यूरेशन क्या होगा, 45 डेज। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो फेज होगा वो 15 15 15 करके होगा, 15 दिन, फिर अगला 15 दिन, फिर अगला 15 दिन। पहले 15 दिन में जो है ना टिके रहना है, पहले 15 दिन तक अपने को स्टिक टू दस गोल। ठीक है, उसका रिजल्ट ये नेक्स्ट 15 दिनों में दिखने लगेगा। और लास्ट के 15 दिनों में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारा जो मैथ्स में स्कोर आ रहा है वो भी बहुत बढ़ेगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो 45 दिनों में अगर हम डेली 3 सेक्शनल लगा रहे हैं मैथ्स के, तो 135 हो गए ये, और 25 से मल्टीप्लाई कर लो, तो लगभग लगभग कितना हो जाएगा ये, 750 और 125, 775, 875 और 2500, 3375 के आसपास क्वेश्चन जो है वो हम लोग लगा चुके होंगे, सिर्फ मैथ्स मैथ्स के। ठीक है, तो इससे हमारा आप समझ लो 3375 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट जो है मैथ्स वो 2 या 3 बार रिवाइज हो जाएगा सारे टाइप। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो मॉक सिर्फ आंख बंद करके धड़ल्ले से मॉक लगाए जा रहे हैं और उसका कुछ एनालिसिस या कुछ जो अच्छे क्वेश्चन से ये सब कुछ प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं।
वो सब करेंगे, मैं सब बताऊंगा अभी कैसे क्या करना है। दूसरा पॉइंट जो है, ये कंसेप्ट वगैरह जो है वो हमारा स्ट्रांग होगा, 45 दिन तक बने रहना है। और स्पीड जो है वो बूस्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि स्पीड जो है वो बूस्ट होगा, क्योंकि अब सेक्शनल का खेल आ गया है 15 मिनट का। तो स्पीड बहुत मैटर करेगा। एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा, कौन से क्वेश्चंस पे हम मल्टीपल या फिर ऑप्शंस एलिमिनेट करके कर सकते हैं, और एक्यूरेटली कर ले और विद इन टाइम कर ले, तो वो फायदा रहेगा। और क्वेश्चन सही से पढ़ना, सिली मिस्टेक ना करना, ये सब जो है वो करेंगे अपन। और कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट, रेगुलर इटरेशंस एंड वीक स्पॉट्स जो है, ये सब इम्प्रूवमेंट अपना होते रहेगा। ठीक है। तो जो अपना नेक्स्ट फेज है वो मैं बता रहा हूँ। अब सबसे पहले रिसोर्सेस हम लोग क्या यूज करने वाले, तो मैं बता दूं कि जो हमारा रिसोर्सेस होगा वो क्वांट के लिए क्या होगा। क्वांट के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं टेस्ट रैंकिंग। इस पे जो 100 मॉक डालने वाले हैं वो सारे लगाएंगे हम लोग। गगन सर ने बोला इस पे 100 मॉक डलेंगे, तो ये सारे लगाएंगे। टेक्स्ट बुक से हम लोग PYQ लगाएंगे, और न्यू भी लगाएंगे। पिनाकल से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, न्यू वाले बहुत सारे। हॉलीवुड में 20 सेक्शनल पड़े हुए हैं, ये लगाएंगे। RBE के सेक्शनल्स है, पंडित्स के सेक्शनल्स हैं, और PYQ जैसा मैंने बताया टेक्स्ट बुक से तो लगाएंगे लगाएंगे। अब जो है ना, इसमें क्या है कि रिसोर्सेज का कमी नहीं है अपने पास। हमारे पास बहुत सारा रिसोर्सेज है, जैसे कि टेस्ट रैंकिंग, टेक्स्ट बुक, पिनाकल, हॉलीवुड, ये सब हो गया। अब मैं एक बार ये डेमो भी दिखा देता हूँ। बहुत सारा जो टेस्ट है यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल, जैसे ये जो है हमारा टेस्ट रैंकिंग का वेबसाइट पे चले जाएं और फ्री टेस्ट में हम क्लिक करें, तो यहाँ पे दिखेगा हमको SSC CGL CHSL सेक्शनल बूस्टर। तो यहाँ से क्या है ना कि सर ने अभी 14 सेक्शनल डाल दिया है इस पे, और रीजनिंग के भी 2 डाल दिए हैं। तो ये टोटल 100 डालने वाले हैं, अभी 15 आया है, टोटल ऐसा 100 आएगा फ्री तक। तो हमको ये सारे लगाने हैं, 15 हो गया, जितनी जल्दी हम ये लगा सके। ये वाले खत्म हो जाएंगे हमारे। जब तक नया नहीं आता है तब तक जो यहाँ पे है CGL वाला 2026 वाले में जाएंगे, तो यहाँ पे अपने को दिखेगा सेक्शनल टेस्ट न्यू पैटर्न। तो यहाँ पे जो है सबके जो सेक्शनल थे यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, 15-15 करके हैं सबके। तो ये सब हम लगाने वाले हैं यहाँ से। और ऑलिव बोर्ड पे भी सेक्शनल अवेलेबल है, टोटल 20 सेक्शनल है ऑलिव बोर्ड के। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप इसके लगाओ, पास नहीं है तो फिर उसका भी इंतजाम हो जाएगा बाद में। ठीक है, ये हो गया। और अगला जो है ये हमारा ही वेबसाइट है, लीगल नैरेटिव, SSC नैरेटिव का। इस पे आप जाओ, यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर में मॉक टेस्ट पे क्लिक करो, और यहाँ पे दिखेगा मैथ्स। ये मैथ्स के 40 सेक्शनल यहाँ पे डले हुए हैं, ठीक है, 15 मिनट 25 क्वेश्चन। तो ये लगाना है अपने आप को। और अपन ये लगाएंगे, उसके बाद बचेगा नहीं इसमें जो है, रीजनिंग भी है, और इंग्लिश के भी सेक्शनल डले हुए हैं। और इसमें बाकी जो है ना, हमने स्पेलिंग, OWS, सिनोनिम, एंटोनिम जो लेटेस्ट है, फिक्स प्रीपोजिशन, अल्फाबेट वाइज A से Z तक सारे डले हुए हैं। इंग्लिश का प्रैक्टिस भी यहीं से करेंगे बहुत सारा हम लोग। और जीके जो है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटी, स्टैटिक, ये सब जो है ये सब डले हुए हैं इधर। और सारे प्रीवियस ईयर प्लस परमार सर के जो फैक्टमैन के क्विजेस वगैरह थे वो सब मिला के इसमें डला हुआ है। तो ये अपना हो गया रिसोर्सेज की क्या कहाँ से यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो रीजनिंग का भी मैंने बता दिया, क्वांट का भी बता दिया, इंग्लिश का भी बता दिया, और जीके का अपना जो है परमार सर का जो फैक्टमैन का क्विज आता है मॉक फॉर्म में वो करेंगे। और स्टैटिक का भी उनका जो क्विज है वो करेंगे। और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्या है कि मंथली जो करंट अफेयर्स के सेक्शनल है ये हम लोग लगाएंगे टेक्स्ट बुक से। उस पे पड़ा हुआ है, मैं बता रहा हूँ कहाँ पे है। और ये तो लगाएंगे। फिर इंडोलोगस का जो है क्विज होता है, ठीक है, तो वो हम लोग करने वाले हैं। और भी अगर कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होगा तो मैं उसको बाद में मेंशन कर दूंगा। फिलहाल के लिए तो ये है। और जो करंट अफेयर्स वाला है वो अपने को कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए मैं बता दूं कि ये जो टेक्स्ट बुक है इसकी वेबसाइट पे जाओ, टेस्ट सीरीज में। तो यहाँ पे सर्च कर लेना करंट अफेयर्स 2026, ऐसा करंट अफेयर्स 2026 मेगा पैक। ये सर्च मारोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, उसको यहाँ पे क्लिक करके एनरोल कर लेना। ठीक है। और यहाँ से हम लोग जो टॉपिक वाइज है, क्वार्टरली है, मंथली है, जो भी है ये सारे खत्म करेंगे। 473 है ना, ये सब के सब खत्म करना है अपने को। क्योंकि ये जो चलेगा ना अपना करंट अफेयर्स, ये NTPC को थोड़ा ध्यान में रखते हुए भी चलेगा, CBT 2 को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। मैंने कट कर दिया गलती से डॉक्यूमेंट।
एक मिनट में इसको ओपन कर लूँ। तो ये हो गया अपना जो रिसोर्सेज का बात हो गया। अब अगला जो है वो अपना है एनालिसिस वगैरह कैसे करना। अब तो हमने मॉक दे दिया, ठीक है, अब इसका एनालिसिस कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि मॉक जब भी देंगे सीरियस होके देंगे, ऐसा माहौल बना लेंगे कि जैसे एग्जाम में बैठे हुए हैं, एकदम कैजुअली नहीं लेना है कि हाँ चलो मुंह उठा के मॉक दे दिए और हल्ला चिल्ला मच रहा है जैसे तैसे जो है उसमें दे दिए, ये सब नहीं करना है, ठीक है। अटेम्प्ट करना है मॉक टेस्ट को साइलेंट डिस्ट्रैक्शन फ्री एटमॉस्फेयर में, और जहां भी हो थोड़ा हल्ला नॉइज कम हो, ठीक है। और इमीडिएटली एनालिसिस करना है आफ्टर कंप्लीशन वाइल थ्रू आउट थॉट्स आर फ्रेश, तो उसको साथ ही के साथ एनालिसिस करना है। अब एक सेक्शनल एनालिसिस करने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। और एनालिसिस में क्या करना है मैं वो भी बताऊंगा। डीप सेग्रीगेशन, जैसे कैटेगराइज इवेंट, प्रॉब्लम, करेक्ट, इनकरेक्ट, एस्केप, तो इसको अलग करना है। करेक्ट वाला अलग, इनकरेक्ट अलग, skip अलग, जिसमें हमको टाइम ज्यादा लग गया है वो टाइम वाला भी उसको अलग करना है, ठीक है। सिली एरर जो है ये सबको हटाना है। कॉन्सेप्ट का जो अगर क्लैरिटी नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट्स है, तो उन सबको भी देखना है। स्किप या रॉन्ग क्वेश्चंस जो है इन सबको मतलब टाइम वगैरह चेक करना, कितना टाइम लगा, कितना टाइम हमने रॉन्ग रॉन्ग क्वेश्चंस पे स्पेंड किया। अब बिल्ड डायरेक्ट एक्शनेबल एडजस्टमेंट, करेक्ट रिपीटेड मिस्टेक्स, ये है रीअटेम्प्ट, स्किप एंड रॉन्ग क्वेश्चन, ये सब तो करेंगे ही। फिर ये सब भी करेंगे। तो ये सब जो है ये हो गया कैसे एनालिसिस होगा। और आगे अगर नेक्स्ट फेज पे चले तो वो क्या है कि सेविंग गोल्डन क्वेश्चंस, जैसे हमने मॉक दिया, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया कि दो तरह का क्वेश्चंस बन जाएगा, एक रॉन्ग वाला हो जाएगा, ठीक है, और एक जो है स्किप हो जाएगा। और एक और बन जाएगा जिसमें हमको टाइम ज्यादा लग गया, ठीक है, टाइम जो है वो ज्यादा लग गया। तो उस केस में क्या करेंगे ना कि हम जो है एक टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं, ठीक है, मैथ्स नोट्स नाम से होगा। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, मैथ्स नोट्स। यहाँ पे मैंने टॉपिक बना दिया है, ठीक है, जैसे एस आई हो गया, सी आई हो गया, टी एस डी हो गया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ऐसे करके टॉपिक बना दिया है। हम लोग जो मॉक डेली देंगे, ठीक है, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो डाउट में, उसको लगता है कि ये ढंग का क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें डाउट था उसके हिसाब से, तो उसको उस रेस्पेक्टिव, जैसे एसआई का क्वेश्चन है तो एसआई वाले में वो अपलोड कर देगा और साथ ही साथ सॉल्यूशन जो है वो डाल देगा। सॉल्यूशन नहीं भी डालेगा तो चलेगा, बट आंसर जो है वो वहां पे लिख देगा कि आंसर क्या है। और ये चीज जो है ये सब कर सकते हैं, जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस मॉक चैलेंज में वो सारे इसमें अपना एक्सेस कर सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या रहेगा कि वीक में 2 बार, 2 टाइम्स जो है जितने क्वेश्चंस आए हैं, ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, उसको हम लोग रिवाइज करें। और ये रिवाइज मैं यूट्यूब पे इसका वीडियो लेके आऊंगा और हम लोग ये साथ में करेंगे रिवाइज, ठीक है। मैं किसी दिन जो है वो करूंगा, इसका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा और उसमें हम लोग ये साथ में रिवाइज करेंगे। हफ्ते में 2 दिन, कौन सा दिन होगा, तो थर्सडे को होगा एंड संडे को होगा रिवीजन। थर्सडे एंड संडे को अपना 2 दिन रिवीजन होगा, ठीक है। जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं जिस भी टॉपिक के, वो सारे हम लोग इसमें रिवाइज करने वाले हैं, ओके। ये सिर्फ मैथ्स के लिए है, मैथ्स का नोट्स अगर मुझे लगा कि रीजनिंग या फिर जीके वगैरह के का भी नीड है तो मैं उसका भी एक अलग से ये टेलीग्राम जो है चैनल बना दूंगा। बट फिलहाल मैथ्स से स्टार्ट करते हैं, मैथ्स वाला देखते हैं, ज्यादातर दिक्कत इसी में है, मैथ्स वाले में। तो हम लोग ये जो 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस है वो इसमें ऐड करेंगे। कोई भी कर सकता है, बट क्लटर मत कर देना, एसआई वाले में एसआई का ही डालना, सीआई वाले में सीआई का डालना, और चैट जो है ना इसमें मत करने लग जाना। इसमें चैट्स वगैरह आप करोगे मैं सीधा बैन कर दूंगा, ठीक है। चैट के लिए आपको जो जनरल चैट का टॉपिक होगा आप वहां चैट करो, जो भी डाउट वगैरह वहां पे पूछो, या फिर जो हमारा ग्रुप है एसएससी नैरेटिव वहां पे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट टॉपिक वाले में चैट नहीं करना है, ये हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल जो है मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और संडे को रिव्यू होगा और थर्सडे को भी होगा, ठीक है। और जो सारे क्वेश्चन है हम लोग 2 घंटा या 3 घंटा का जीसी करेंगे, ग्रुप डिस्कशन, और उसमें सारे क्वेश्चन जो है जो भी डाउट है जितने भी अच्छे क्वेश्चन है सब डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो हमने
स्किप किया है, जो भी हमसे नहीं बनाया है, वो हमारा रिवाइज हो जाए। क्योंकि कोई पर्पस नहीं है ना, अगर हम लोग मॉक देते गए, अंधा मॉक देते गए और क्वेश्चन जो है उसको रिवाइज ही नहीं किए, और उसको मतलब वापस देखे नहीं, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ऐसे फिर मॉक लगाने का। नेक्स्ट जो अपना स्ट्रेटेजी है, डेली स्टडी प्लान, कि कौन से टाइम में क्या कौन सा मॉक देना है, कब करना है। तो डेली शेड्यूल क्या होगा कि देखो, सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि 9 बजे सब पढ़ना बैठना शुरू कर देते हैं। अब आपका अगर कोई और टाइम होगा तो आप इसको अकॉर्डिंगली जो है वो आगे बढ़ा लेना, ठीक है। तो 9 बजे सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन बूस्टर जो है वो करेंगे। टेस्ट रैंकिंग्स है, अब ये कहाँ पे है तो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। टेस्ट रैंकिंग पे कहाँ है ये, ठीक है। जैसे ये टेस्ट रैंकिंग का वेबसाइट है, हम यहाँ पे फ्री टेस्ट पे गए, फ्री टेस्ट पे, तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो हमको यहाँ पे दिखेगा कैलकुलेशन बूस्टर। ये दिख रहा है आपको कैलकुलेशन बूस्टर, ये कैलकुलेशन बूस्टर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको लगभग लगभग 50 तो यहाँ पे है, ठीक है, कैलकुलेशन का। तो हमारा 45 दिन है, 50 यहाँ पे आराम से जो है ये हमारा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। मैंने कुछ अटेम्प्ट भी किया हुआ है, तो मैं इसको वापस री अटेम्प्ट कर लूंगा। ये मैंने 25 वाले प्री के टाइम किया था। तो यहां से हम लगाएंगे, और इस कैलकुलेशन बूस्टर में हम क्या करेंगे ना, कि इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे डिजिटल सम लगाने का, ठीक है, डिजिटल सम। फिर क्या देखेंगे, मल्टीपल्स खोजेंगे, ठीक है, और ऑप्शंस जो है वो एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक अगर डेमो दूं, तो ये अगर मैं पहला वाला खोलूं इसको, तो ये जो इस तरह के क्वेश्चंस है ना, इनको अगर हम ट्राई करें कि डिजिटल सम से हम जल्दी से जल्दी कर ले, या फिर इसको ओरली करने का कोशिश करें बिना लिखे, जैसे ये 3 आ गया, 14 3 17 हो गया, ये 6 आ गया, 17 6 102 हो गया, उसमें से 9 घटा दिए तो 93 हो गया, फिर ये 36 और ये 44 से 4 बार में जाएगा, 93 + 4 97 हो जाएगा। ऐसे ओरली करने की कोशिश करें। इस टाइप के क्वेश्चन में हम डिजिटल सम लगा दें। इसमें क्या है, परसेंटेज में जैसे 24/100 है और 480 है, प्लस 16/100 होगा, परसेंटेज हटाएंगे तो ये इसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि नीचे 1 है। डिजिटल सम क्या लगा सकते हैं, ये 6 हो जाएगा, और 8 से 14, 4 और 5, तो 6 पंजे 30 का 3 आ गया, ये 7 हो गया, 8 2 10 का 1 ही हो जाएगा, और 7 3 10, तो 10 वाला जो होगा वही ऑप्शन हो जाएगा। 5 4 9 1 10, ये वाला दिख रहा है 10, बट गड़बड़ हो गया। अच्छा, अप्रोक्स में पूछ रखा है, ठीक है। तो अप्रोक्स वाले में तो डिजिटल सम नहीं लगेगा, तो मतलब वही है कि हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, डिजिटल सम वगैरह कैसे लगाते हैं, किस क्वेश्चन में लग जाएगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें डिजिटल सम इजीली लग जाएगा, अपने को चेक करना पड़ेगा। फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, एचसीएफ एलसीएम, ये सब क्यूब वाला निकालना हो गया, स्क्वायर निकालना हो गया, ये सब जो आता है, और ये सब जो है अपना इससे प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने इस वीडियो पे। यहाँ पे कैलकुलेशन बूस्टर हम लोग करेंगे, ये मुश्किल से 15 मिनट लगता है, ठीक है। साथ ही साथ जो कंपलसरी चीजें हैं वो क्या है, कि टेबल्स जो है डेली 30 तक लर्न करना है। अगर लर्न हो गया तो रिवाइज करो। दूसरा क्या करना है, क्यूब करना है 30 तक, ठीक है। और तीसरा क्या करना है, स्क्वायर करना है 100 तक। 100 तक स्क्वायर जो है वो रटना ही है। मैंने 60 तक कर लिया है, बाकी 40 और करना बाकी है। ये हो गया। और चौथा क्या, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। जैसे 1/6 का क्या होता है, फिर 1/12 का क्या होता है, ऐसे करके जो फ्रैक्शनल वैल्यूज है वो याद करना। और ये चार चीजें जो है आपके पास अगर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं टेलीग्राम पे इसको प्रोवाइड करवा दूंगा, एसएससी नैरेटिव हमारे चैनल पे। वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेना और प्रिंट निकलवा लेना, और ये याद करना। और इसका याद करने का जो प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका, वो मैंने आपको एप्लीकेशन बताया ही है, अपने मैथ स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में। जो एप्लीकेशन है आप उसका यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम जो है वो स्पीड मैथ्स है, ठीक है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, स्पीड मैथ्स। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, डेली करना है ये चीज जो है वो 15 मिनट करना है, और 15 मिनट कैलकुलेशन बूस्टर। तो ये हमारा हो गया। फिर क्या होगा कि 2 घंटे बाद, जैसे ये हो गया अपना, आप 2 घंटे किसी को फुल मॉक देना है, फुल मॉक दे लो, या फिर किसी को कुछ कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद 11:15 पे क्या करना है, इंग्लिश का एक सेक्शनल लगाना है। और ये जो पहला सेक्शनल होगा वो इंग्लिश माध्यम का मॉक होगा, ठीक है।
इंग्लिश माध्यम का मॉक होगा। और अगर किसी पे इंग्लिश माध्यम का मॉक नहीं है तो टेलीग्राम पे मुझे डीएम करना है, मैं जो है वो देखता हूँ, अगर कुछ कर सकता हूँ तो मैं करवा दूंगा। फिर ये देखा हमने, इसमें मार्क किया, क्वेश्चंस वगैरह जो भी थे देख लिए। इस इंग्लिश सेक्शन से क्या करना है हमको, एरर अगर मेरा कोई क्वेश्चन आया है और एरर में गलती हो गया है तो उस क्वेश्चन को उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है। दूसरा क्या करना है, कोई वोकैब नया आ गया है उसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। और तीसरा क्या करना है कि वॉइस एंड नरेशन, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। और मैं इंग्लिश और जीए का कंबाइन एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, ठीक है, मुझे लग रहा है नीड पड़ेगी। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश और जी जीके का। तो इसमें क्या करेंगे कि मैं टॉपिक बना दूंगा, उस टॉपिक में आप एरर वाले टॉपिक में एरर के स्क्रीनशॉट डाल देना, वोकैब में वोकैब के डालना, वॉइस के वॉइस वाले में डाल देना। ठीक है। हम लोग इसका भी रिवीजन करेंगे हफ्ते में एक दिन, वीक में किसी एक दिन। ठीक है, इसका रिवीजन करेंगे और ये सारे जो है वो सारे रिवाइज कर लेंगे, क्या कंसेप्ट था, क्या लॉजिक था इसके पीछे, किस लिए सही हुआ गलत हुआ, वो सब देख लेंगे। ठीक है, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा अपने आप अपने को। ठीक है। अगला जो है 11:45 ये दिए, हम इसका एनालिसिस कर लिए तो लगभग 11:35-40 तक हो जाएगा टाइम। उसके बाद साथ ही साथ नेक्स्ट जो है क्वांट का सेक्शन लेंगे। ये पहला वाला जो सेक्शन होगा वो पीवाई की होगा। ठीक है। कौन सा नंबर होगा तो हम बाद में बता देंगे, पीवाई की होने वाला है। फिर नेक्स्ट जो है 2:15 पे अपना रीजनिंग का सेक्शनल होगा, ये भी अपना पीवाई क्यू एंड ऑल्टरनेट डेज पे न्यू, ऐसे करके अपना चलेगा। ठीक है। अगला जो है 4:15 पे ये क्वांट का सेक्शनल होगा, ये न्यू वाला जो है वो देंगे हम लोग। 6 बजे इंग्लिश का सेक्शन लगाएंगे, ये जो अपना न्यू है वही होगा, नया वाला, अगर किसी मॉक प्लेटफॉर्म पे मिलता है वहां से हम लोग ये लगाएंगे। फिर जीके का जो सेक्शनल है ये पीवाई की होगा अपना एक। फिर क्वांट आया 8:30 बजे, ये नया वाला देंगे हम लोग। जीके ये फिर न्यू वाला होगा 9:30 बजे। और ग्रुप डिस्कशन जो है वो अपना 9:30 से होता है, तो आप तब तक फ्री हो जाओगे, जो जीसी है वो उसमें जुड़ सकते हो। ठीक है। तो ये चीजें हैं जो ये हम करने वाले हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि ये चीजें मैं अपने टेलीग्राम जो है एसएससी लीगल, एसएससी नैरेटिव जो है हमारे टेलीग्राम चैनल उस पर डालेंगे। और डेली जो मॉक है, फुल मॉक, वो एक करने का सोच रहे हैं। और ये जो सेक्शनल है ये जितने सारे, इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है। और जो अपना टारगेट है वो मैं अपडेट करते रहूंगा इसी पे, एसएससी नैरेटिव पे। ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, और आप इसको ज्वाइन कर लेना, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट पे पिन मिल जाएगा। ठीक है। अगला जो है वो अपना, अब जैसे हो गया हमारा ये जो भी था, आप कंसिस्टेंसी जो है इससे बना रहेगा। मोटिवेशन जो है वो शॉर्ट टाइम होता है। मैथ्स में जो स्पीड है वो हमारा वो बढ़ेगा, और ओवरऑल जो हमारा प्रैक्टिस कैसे करें क्यों करें, एक जो सिस्टमेटिक चीज होता है। ठीक है। एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू जो है वो हम लोग इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जो हमारा एनालिसिस होगा वो हमारे स्कोर को बढ़ाएगा, रिवीजन जो है वो हम करने वाले हैं। और हमारा अल्टीमेट गोल क्या होगा कि 45 डेज के अंदर तक एक क्लीन अनकॉम्प्रोमाइज्ड प्रिपरेशन जो है वो बनाए, और हमारा मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीके में जो है वो मैक्सिमम स्कोर करे। ठीक है। जितना अभी कर रहे हैं उसको बढ़ाए, बूस्ट करें, और हमारा ओवरऑल जो मार्क्स आ रहा है वो 15 से 20 नंबर जो है वो बढ़ जाए। ठीक है। अगर किसी के 120 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, वो 15-20 नंबर उनके बढ़े। और 140 प्लस अगर वो कंसिस्टेंटली स्कोर करने लगे तो प्री उनका क्लियर है, फिर आगे और मेहनत करेंगे मेंस के लिए, और मेंस भी क्लियर करेंगे। ठीक है। तो ये फिलहाल 45 डेज का हमारा प्लान है। तो इसको कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये स्टार्ट होगा कल से। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़े, अगर आपका कोई दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स कोई भी है, तो अगर वो उसको नहीं पता है कि कैसे स्टार्ट करना है, एक सिस्टमेटिक तरीका खोज रहा है कि कहीं से कोई टारगेट आए डेली टारगेट के फॉर्म में, वो करते जाए, प्रॉपर एनालिसिस भी हो उसमें। ठीक है। सब कुछ हो तो आप उसको रिकमेंड करो, वीडियो शेयर करो, और टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उसको ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एसएससी नैरेटिव नाम से टेलीग्राम चैनल है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। और यही है।
इस वीडियो में यही बताना था। 45 डेज मिशन जो है अपना ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और मैं कल जो है एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम लोग 25 डेज में मैथ्स का रिवीजन करने वाले हैं। मैथ्स कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा 25 दिनों में जो है हम लोग मैथ्स का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, A to Z। ठीक है, तो हमारा मैथ्स जो ये 25 दिनों में रिवीजन हो जाएगा, और बाकी क्या अगर और टाइम हमको मिल पाएगा तो हम उसको एक और बार रिवाइज कर लेंगे। तो लगभग लगभग ट्वाइस जो है, 2 बार ये हमारा मैथ्स को रिवाइज करने का प्लान है। ठीक है, मैथ्स का रिवीजन प्लान चलेगा 25 डेज का। और अगर नीड हुआ तो मैं बाकी जैसे जीके हो गया या जीएस हो गया, इसमें कैसे क्या करें डेली का, तो उसके हिसाब से इसका भी इसी वीडियो में मैं इंक्लूड करूंगा। इस वीडियो में जो कल आएगी। ठीक है, तो उसमें जीके जीएस एंड मैथ्स दोनों का रिवीजन प्लान होगा। जीके जीएस और मैथ्स का 25 डेज में पूरा कंप्लीट रिवाइज करना है। ठीक है, तो आप लोग एकदम तैयार हो जाओ। अब हम लोग बहुत तेजी से अपना जो रिवीजन है और जो मॉक्स वगैरह है ये सब स्टार्ट करने वाले हैं। अब क्या है कि एक भी दिन का छुट्टी नहीं मिलने वाला। ठीक है, और डेली अपने को 10 से 12 घंटे जो है वो निकालने पड़ेंगे। कंसिस्टेंटली जो है 45 डेज to 50 डेज अपने को काम करना पड़ेगा। तो अपना प्री जो है वो फिर क्लियर होगा। ठीक है, अगर 150 प्लस मार्क्स बनने लगे लगातार तो हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे प्री के लिए कि प्री तो होना ही है, मेंस में फिर लग जाएंगे बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का पर्पस, जिसमें मैं आप लोगों को 45 डेज मिशन जो है हमारा उसके बारे में बताया, क्या कहाँ से प्रैक्टिस करना है, कौन से दिन कौन सा लगाना है, कितना मॉक लगाना है, किस टाइम लगाना है, ये सब आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पे डेली जो टारगेट्स आपको मिलता रहेगा। मैं रोज रात को नेक्स्ट डे का जो है वो अपडेट कर दिया करूंगा, आपको वो टारगेट देना है। और ग्रुप डिस्कशन जो है इसका खासकर थर्सडे और संडे को जो होगा उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, कहाँ पे होगा कैसे होगा। तो आप जुड़ो टेलीग्राम चैनल से और शुरू करो। 45 डेज में फोड़ना है एसएससी को। एसएससी सीजीएल जो है वो फोड़ना है। ठीक है, ये जो 2026 है इसको फाइनल बनाना है। अपनी तैयारी को एफर्ट्स इतना झोंक देना है कि लक का फैक्टर ही नेग्लिजिबल हो जाए। ठीक है, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है क्या कैसे होता है, बट अपने को एकदम जान झोंक देना है इस 45 दिनों के लिए। और जो टीयर 2 होगा उसके लिए तो अलग से फिर और करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा सीजल का प्लान। मैंने आपको पूरा बता दिया, कैसा लगा आप बताना। अगर आपको कुछ और ऐड करना हो या कुछ रिकमेंड करना हो तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है उसमें बताना। इसको मैं देखूंगा और जो सही लगेगा मैं उसको इम्प्लीमेंट भी करूंगा। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे एक नए वीडियो में कल। मैथ स्ट्रेटेजी, 25 डेज स्ट्रेटेजी एंड जीके का जो प्लान है, 25 डेज में मैथ्स रिवाइज करना है कंप्लीट, और जीके जो है वो फटाफट कैसे रिवाइज करना है उसका मैं कल वीडियो लेके आऊंगा, और वो हम लोग स्टार्ट करेंगे परसों से। ठीक है, तो कल इसको स्टार्ट करते हैं, कल से ही ये स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज 24 जून से। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, और कोई दोस्त फ्रेंड कोई भी है तो उसको आप वीडियो शेयर कर दो क्या कैसे है, अगर उसको पसंद आए तो वो भी जुड़ सकता है। वरना एक बार आप पीछे रह गए तो फिर पीछे ही रह जाओगे, फिर ऐसा कोई दोबारा मौका आने वाला है नहीं। 45 दिन है, 45 दिन में हम लोग 2,500-3,000 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस होगा हमारा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। बाय।